अरे कौन है भाई? अरे कौन है? अरे कौन है? कौन है भाई? कौन है? रामू काका। अरे कौन है बदतमीज? अरे वो रामू काका मजाक कर रहे थे तुम्हारे साथ। अरे रामू काका, आप भी इस उम्र पे पता नहीं क्या क्या करते रहते हो। अरे वो बेटा मैं ना ये डिब्बा झाड़ रहा था तो गलती से तुम्हारे मुंह पे गिर गया। ठीक है, जाइए आप यहाँ से। हाँ ठीक है ठीक है। पता नहीं क्या क्या करते रहते काका भी। तुम्हारा ये तो बात बात पर दिमाग गर्म हो जाता है ना, इसीलिए मैंने ठंडा ठंडा ना जूस मंगा के रखा हुआ है। अरे दिव्या, ये जूस नहीं है, कोल्ड ड्रिंक है। कोल्ड ड्रिंक ध्यान से देखो, गैस बननी है गैस। तुम मुझे कोल्ड ड्रिंक पिला रही हो जूस बोल के। तुम्हें मालूम है कर्नल साहब ने ना साफ मना कर रखा है मुझे कि मुझे कोल्ड ड्रिंक की एक बूंद भी नहीं पीनी है। कोल्ड ड्रिंक नहीं है फ्रेंड्स, ये जूस ही है, चुकंदर का जूस है ये। इसमें मैंने नींबू डाला था ना, इसलिए ये ऐसे ऐसे करके इसमें से गैस लग रहा है तुम्हें कि गैस। चुकंदर का जूस? अरे तुम्हें मालूम नहीं है मेरा हीमोग्लोबिन ना 20 से ऊपर आया था। ये पी लूंगा तो और बढ़ जाएगा। अब मेरा छोटा सा हार्ट है, अब उसमें तुम भी बैठी हुई हो और फिर ये खून भी ज्यादा होता जा रहा है बॉडी में, तो कैसे वो काम करेगा? काम नहीं करेगा तो नहीं, इससे खून नहीं बढ़ता है। ये जो मतलब सिर्फ चुकंदर खाते हैं ना, उससे खून बढ़ता है। मैंने ना एकदम पुख्ता नुस्खा निकाला है। इसमें चुकंदर के जूस में नींबू मिलाओ, गाजर भी है इसमें, सिर्फ चुकंदर नहीं है ये, प्योर गाजर भी है इसमें। तो ये जो रेसिपी है बेसिकली तुम्हारा खून साफ करेगी। अच्छा ठीक है ठीक है, तुम एक काम करो, मेरे लिए ना पहले एक छोटे से गिलास में पानी लेके आओ, उसके बाद मैं जूस पीऊंगा। जूस से पहले पानी कौन पीता है? जूस पी लो ना डायरेक्ट। अरे तुम लेके आओ तो सही, जाओ तुम। नहीं मैं नहीं जा रही कहीं भी, तुम पियो जल्दी से मेरे सामने, उसके बाद पी लेना पानी। दिव्या, मेरे लिए पानी लेके आओ, मेरे गले में ना कुछ अटक गया है। पानी लेके आओ, जाओ जल्दी जाओ। रामू काका। जी साहब। काका क्या है ये सब? आपने मेरे ऊपर बॉक्स रखा, पहले बंद की साइड से फिर एकदम से घुमा दिया। तो दिव्या क्या मिला रही थी ये? साहब मुझे माफ कर दो साहब, मैंने ना ये सब कुछ है ना मेम साहब के कहने पे किया है। मेम साहब ना आपको धोखा दे रही हैं, वो चाहती हैं कि आप मर जाएं। उन्होंने आपकी इस कोल्ड ड्रिंक के अंदर ना जहर मिला दिया और मेम साहब ने मुझे बोला था कि अगर तूने मेरा कहा नहीं। रुक जा पुत्र, वीडियो को बंद मत कर, सुन ले मेरी बात, वरना तू बहुत पछताने वाला है। कुछ बड़ा होने वाला है तेरे घर में। यदि तू उसे रोकना चाहता है तो मेरी वीडियो को फॉलो करके 10 ग्रुप में शेयर कर दे। सब माना ना तो मैं तुझे मार दूंगी। अब यहाँ पे आके किसी में इतनी हिम्मत तो है नहीं कि आपके घर में आके आपका मुंह ढक दे। तो मैं यहाँ काम करता हूँ, तो मेम साहब ने मुझको ये ना धमकी दी, तभी मैंने ना वो डिब्बा आपके ऊपर डाला था। लेकिन साहब मैं आपका वफादार आदमी हूँ, मैंने आपका नमक खाया तो मैं नमक हरामी कर नहीं सकता, इसीलिए मैंने डिब्बे में छेद कर दिया, तो घुमा दिया था, जैसे कि सब कुछ आप अपनी आंखों से देख लो। क्योंकि अगर मैं आपको बताता तो आप मेरी बात का यकीन नहीं करते। बहुत बढ़िया किया तुमने रामू काका। एक काम करो, इस कोल्ड ड्रिंक को ना बाहर फेंक आओ, उसके बाद मैं दिव्या को ये बोलूंगा कि मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली है और बेहोश होने की यहाँ पे एक्टिंग करूंगा। मालूम तो पड़े कि आखिरकार ये सब ये कर क्यों रही है। हाँ, ठीक है मैं भी आता हूँ। साहब ये लीजिए खाली गिलास। ठीक है तुम जाओ, मैं देखता हूँ कि आखिरकार दिव्या ये सब क्यों कर रही थी। ठीक है साहब। ये लो तुम्हारा पानी, पानी पियो। दिव्या, दिव्या मेरे को पता नहीं क्या हो रहा है, मेरा गला चौकसा हो गया। दिव्या प्रिंस तुमने कोल्ड ड्रिंक पी ली? प्रिंस मैं भी क्या सवाल कर रही हूँ, पी ली होगी, खाली हो गया ग्लास। प्रिंस दिव्या मैं जा रहा हूँ। फाइनली चला गया। मेरा ना दिमाग खराब करके रख दिया था इस फौजी ने। अरे इसको आने को बोला किसने था? मैं जा रहा हूँ तो जा ना, दिमाग खराब करके रख दिया है। इसके चक्कर में ड्रामा करना पड़ रहा था, यहाँ पर ये पेशेंट बन के लेटना पड़ रहा था। अरे बीमार हूँ मेरे दुश्मन, मैं तो बिल्कुल बढ़िया हूँ, एकदम भली चंगी हूँ। फालतू में इसके चक्कर में ड्रामे करने पड़ते हैं, क्योंकि ये मेरा फौजी पति एक नंबर का कंजूस है, पैसे ही नहीं देता है। अरे कुछ भी मुझे चाहिए होता है बोल देता है फालतू खर्चा है, फालतू खर्चा है। खुद भी तो ये फालतू है, क्यों घूमता रहता है, खुद भी मर जाए जाकर। समझ में नहीं आता कि शादी करी क्यों थी इसने, जब इसे पैसे ही नहीं खर्च करने हैं। तो मैं यहाँ पे एक तो इस घर में ना पागल हो जाती हूँ अकेले, ऊपर से मैं अपनी मर्जी से पैसे भी नहीं खर्च कर सकती, कहीं घूमने भी नहीं जा सकती, कुछ खरीद भी नहीं सकती। अब मुझे पता है इससे कैसे पैसे निकलवाने हैं। अब इसको बोल दूंगी कि मेरी ना किडनी फेल हो गई है, अच्छा खासा पैसा चाहिए, फिर देखती हूँ कैसे नहीं देता पैसे। मैडम नमस्ते। मैडम मैडम वो आपके फौजी पति ने हमें भेजा था, आपकी उस टेस्टिंग होनी थी। फौजी पति? पर वो तो मर गया। मर गया? हाँ शहीद हो गया वो बॉर्डर पे, देश की रक्षा करते हुए। आपको नहीं पता? आपको किसने भेज दिया? अरे मैडम जी आप कैसी बातें कर रही हो? ये आपके घर के रामू काका और वो फौजी वाले सर आए थे मेरे पास, दोनों जने, और मेरे को बोल के गए थे कि आपकी टेस्टिंग होनी है, तो मैं तो आपकी टेस्टिंग लेने के लिए आया था। मेरी टेस्टिंग हो चुकी है, आपसे 1000 गुना बेटर डॉक्टर ने कर दी है। आप दफा हो जाइए यहाँ से, है ना। अरे मैडम जी आप ये कैसी बातें कर रही हो? जब अभी थोड़ी देर पहले आपके मालिक आए थे आपके साथ में, तो वो तो ये बोल रहे थे कि उनकी पत्नी की बहुत ज्यादा हालत खराब है। एकदम से कैसे इनकी हालत? कोई हालत खराब नहीं है, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। फालतू में मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। 2 बार बोल चुकी हूँ जाने के लिए, समझ में नहीं आता कि मुझे नहीं करवाना तुझसे इलाज। मैम साहब वो साहब जब गए थे तो हमसे कह गए थे कि वो डॉक्टर साहब आएंगे, उनको मैडम को दिखा देना, इसलिए हम इनको लेके चले आए हैं। सच में इसको उठा के ले आया डॉक्टर को यहाँ पे। अरे तेरे मालिक ने जो बोला बोला, तुझे तो पता है ना कि मैं कोई बीमार नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर क्यों इस आफत को उठा के लेके आया यहाँ पर? नहीं मैं नहीं उठा के लेके आया था, इन्होंने घंटी बजाई तो हम लेके आ गए। हाँ तो जिस दरवाजे से लेके आए हो ना, उसी दरवाजे से विदा करके आओ इनको। जाओ चलो। अरे ऐसे कैसे विदा करके आओ?
रुक जा पुत्र, वीडियो को बंद मत कर, सुन ले मेरी बात वरना तू बहुत पछताने वाला है। कुछ बड़ा होने वाला है तेरे घर में, यदि तू उसे रोकना चाहता है तो मेरी वीडियो को फॉलो करके 10 ग्रुप में शेयर कर दे। सब हमारी भी फीस होती है, पूरे 400 रुपए लगेंगे हमारे आने के। हमारी भी फटफटिया में हमने पेट्रोल डलवाया, जब उसके बाद यहाँ तक आ पाए और आपने सीधे बोल दिया कि जाओ जाओ यहाँ से। पता नहीं अपने पति को क्या पागल बना रही हो यहाँ पे लेटे लेटे, वो तो ऐसे दिखा रहे थे जैसे आप मनने वाली हो। ज्यादा ना फालतू में अपना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। 400 रुपए फीस है ना काका, इसको 1000 रुपए दो और इसको दफा करो यहाँ से। ठीक है मैडम। पर मैडम मुझे आप ये तो बता दीजिए कि आपके पति तो ये बोल रहे थे कि आपकी हालत बहुत ज्यादा खराब है और एकदम से आपकी हालत ठीक कैसे हुई, कौन सी जड़ी बूटी ली आपने ऐसी, ये तो बता दीजिए। डॉक्टर साहब का भी इलाज हो जाएगा, मरीज आते हैं इनके पास मैडम साहब। डॉक्टर साहब का इलाज हो जाएगा क्योंकि डॉक्टर साहब का दिमाग चला हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं बड़ा इंटरेस्ट है मेरी पर्सनल लाइफ में। मेरी तबीयत कभी खराब थी ही नहीं। वो तो मेरा पति बेवकूफ है जो मेरी बातों में आ जाता है, लेकिन बेवकूफ के साथ साथ ना वो बहुत कंजूस भी है। कोई भला आदमी नहीं है, ज्यादा उस पर दया करने की जरूरत नहीं है। एक नंबर का कंजूस आदमी है। एक बात बताओ, तुम्हारी बीवी है तो तुम अपनी बीवी को घुमाने लेके जाते हो, उसको रेस्टोरेंट ले जाते हो, उसको ब्यूटी पार्लर ले जाते हो, उसको शॉपिंग कराते हो। मेरा पति इसमें से ना तो खुद कुछ करवा पाता है क्योंकि यहाँ रहता नहीं है, और ना उस पर पैसे निकलते हैं कि मैं खुद जाके ये सब कुछ कर लूं।